दोस्तों सोचिए जरा, अगर किसी नेता को सिर्फ 30 दिन के लिए जेल भेज दिया गया तो क्या उसका पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाना चाहिए? क्या सिर्फ जेल की सलाखें ही तय करेंगी कि वो गुनहगार है या नहीं? यही सवाल आज पूरे देश की राजनीति में तूफान मचा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक ऐसा बिल रखा है जिससे किसी भी मंत्री या नेता को 30 दिन तक जेल में रहना पड़ा तो उसकी कुर्सी अपने आप ही खाली हो जाएगी। सुनने में ये साफ और सख्त लगता है, जैसे भ्रष्टाचार और अपराधियों को राजनीति से बाहर करने का इलाज, लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। विपक्ष कहता है ये कानून हथियार बन जाएगा सत्ता के खिलाफ खड़े नेताओं को खत्म करने के लिए। और सवाल ये भी है, जब वही नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उन पर लगे आरोप ठंडे क्यों हो जाते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि ये विधेयक कहता क्या है। इसमें साफ साफ लिखा है, अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध जैसे कि हत्या, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले केस में गिरफ्तार होता है और 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो वह अपने पद पर नहीं रह पाएगा। अगर उसने इस्तीफा नहीं दिया तो भी कानून उसे पदमुक्त मान लेगा और अगर बाद में वह बरी हो जाता है तो उसी पद पर फिर से वापस आ सकता है। सरकार का तर्क है कि राजनीति में नैतिकता लानी होगी। एक तरफ जेल में बैठकर कोई मंत्री सरकार चलाए, ये लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये कानून राजनीतिक हथियार बन सकता है क्योंकि सत्ता में बैठी सरकारें एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी भी विरोधी नेता को जेल भिजवा सकती है और सिर्फ 30 दिन बाद उसका पद छिन जाएगा। आइए जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने इस पे क्या कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बड़ा तर्क दिया। उन्होंने कहा लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है। सवाल ये है कि क्या जेल से कोई मुख्यमंत्री या मंत्री सरकार चला सकता है? उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि 2010 में गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए सोहारबुद्दीन एनकाउंटर केस में जेल जाना पड़ा था। गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अमित शाह का कहना है कि ये कदम उन्होंने सिर्फ नैतिक आधार पर उठाया था। उनका तर्क है कि जब उन्होंने पद छोड़ा तो बाकी नेताओं को भी वही करना चाहिए, लेकिन आज की राजनीति में कई लोग जेल में रहकर भी कुर्सी से चिपके रहते हैं। यही लोकतंत्र का मजाक है। उनके इस बयान ने संसद में विपक्ष को और भड़का दिया। विपक्ष ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। विपक्षी पार्टियां इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला मान रही हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा, यह कानून भाजपा का हथियार है। केंद्र सरकार किसी भी मुख्यमंत्री को झूठे केस में जेल भेज सकती है और उसकी सरकार गिरा सकती है। ये पूरी तरह असंवैधानिक है। AIMIM के अजदुद्दीन ओवैसी बोले, ये कानून भारत को पुलिस स्टेट बना देगा। सत्ता वाले किसी भी विरोधी को जेल भेजकर सत्ता पलट देंगे। DMK और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे तानाशाही और काला कानून कहा। उनका कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है और अदालत इसे रद्द कर देगी। विपक्ष का साफ आरोप है कि भाजपा इस कानून के जरिए गैर भाजपा सरकारों को गिराने की तैयारी कर रही है। अब जरा उन घटनाओं को याद कीजिए जिन्होंने इस बिल को और ज्यादा विवादास्पद बना दिया है। यहीं से आता है सबसे बड़ा मुद्दा। देश में कई नेता ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार या गंभीर आरोप लगे। जब तक वे विपक्ष में थे उन पर केस चलते रहे, लेकिन जैसे ही भाजपा या NDA के साथ जुड़े आरोप दब गए, सुनवाई ठंडी पड़ गई। चंद्रबाबू नायडू 2023 में उन्हें स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। लगभग 371 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ। जेल भी गए, कोर्ट में सुनवाई भी चली, लेकिन 2024 में चुनाव में TDP ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और नायडू फिर से मुख्यमंत्री बन गए। आज वे सरकार चला रहे और किसी तरह की कार्रवाई की चर्चा तक नहीं हो रही है। दूसरा नाम आता है अजीत पवार का। उन पर भी लंबे समय से सिंचाई घोटाले और कई भ्रष्टाचार मामलों के आरोप लगे, लेकिन 2023 में जब उन्होंने अपनी पार्टी का गुट अलग कर भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने का फैसला किया तो उन्हें सीधे डिप्टी CM बना दिया गया। आज वे सत्ता में मजबूत हैं और उन पर पुराने केस की कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। भाजपा विरोधियों पर तेजी से कार्रवाई करती है, लेकिन जब वही नेता भाजपा में शामिल होते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं। अगर नया कानून लागू होता है तो विपक्षी नेता जो जेल में होंगे उनका पद 30 दिन के बाद चला जाएगा, लेकिन जो भाजपा के करीबी हैं उनके केस तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो वे कभी जेल जाएंगे भी नहीं। यानी एक ही देश, एक ही कानून, लेकिन दो अलग अलग असर। अब जानते हैं इसका क्या असर पड़ेगा और क्या क्या समस्याएं आएंगी। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई नेता निर्दोष है और बस राजनीतिक बदले में जेल भेजा गया है तो फिर क्या होगा? केस तो सालों चलता है, लेकिन वह सिर्फ 30 दिन जेल की वजह से अपना पद खो देगा। इससे राज्य सरकारें अस्थिर होंगी, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जनता को हर कुछ महीनों में नए नेताओं और नई सरकारों से जूझना पड़ेगा। यानी एक तरफ ये कानून राजनीति में नैतिकता
राजनीति में नैतिकता लाने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। लेकिन समर्थक कहते हैं इससे राजनीति साफ सुथरी होगी। जो नेता सचमुच बेदाग हैं, वे बरी होकर वापस आ सकता है, पर तब तक उसका और जनता का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये विधेयक आने वाले समय में भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अगर ये पास हुआ तो कोई भी मंत्री जेल से सरकार नहीं चला पाएगा, लेकिन विपक्ष को डर है कि ये कानून सत्ताधारी दल की ताकत बन जाएगा। अभी इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। कोर्ट में भी इसे चुनौती दी जा सकती है। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में ये मुद्दा भारत की राजनीति को हिलाकर रख देगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये कानून देश को मजबूत करेगा या फिर लोकतंत्र की नींव को हिला देगा? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए सच, जहां हर खबर मिलती है एकदम सच्ची।